और इसी बीच अब आगे बढ़ते खबरों में, मोदी को तीसरे प्रधानमंत्री बनने से रोकने में नाकाम रहे विपक्ष अब मोदी को घेरने के लिए झूठे नैरेटिव गढ़ रहा है। रोजगार और महंगाई का राग लगातार अलाप रहा है, लेकिन पीएम मोदी का विजन बिल्कुल क्लियर है। ये रिपोर्ट देखिए। सच, ये दो शब्द जितना सरल आसान है, लेकिन इसकी ताकत बेशुमार है। हाँ, सच को थोड़ी देर के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन मिटाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और आरबीआई के आंकड़े विपक्ष के झूठ से पर्दा उठा रहे हैं। पर्दा रोजगार नहीं मिलने के झूठे नैरेटिव से, पर्दा वोट पाने के लिए देश को गुमराह करने के, और पर्दा युवाओं के बीच भ्रम फैलाने की। वैसे नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के झूठे नैरेटिव की पोल खोलकर रख दी। भारत में बहुत बड़ी संख्या में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार, ये हमारी जरूरत है। हमारी सरकार निरंतर इस दिशा में काम कर रही है। बीते 4-5 साल के दौरान कोरोना जैसे महासंकट के बावजूद भारत में रिकॉर्ड रोजगार बने हैं। विपक्ष झूठे नैरेटिव के दम पर भले ही कुछ सीटें बढ़ा ले, लेकिन आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि विपक्ष वोट पाने की खातिर किस हद तक जा सकता है। और अब आंकड़े देखकर विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। दरअसल आरबीआई के मुताबिक बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार दिए गए हैं। अब आंकड़े ऐसे हों तो विपक्ष को बंगले झांकने पड़ रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि झूठे नैरेटिव फैलाने वाले देश के विकास के दुश्मन हैं। आरबीआई ने रोजगार पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते 3-4 सालों में देश में लगभग 8 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। इन आंकड़ों ने रोजगार को लेकर झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी है। ये झूठे नैरेटिव वाले निवेश के दुश्मन हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के दुश्मन हैं, भारत के विकास के दुश्मन हैं। इनकी हर नीति युवाओं से विश्वासघात और रोजगार को रोकने वाली है। और अब इनकी पोल खुल रही है। भारत की समझदार जनता इनके हर झूठ, हर प्रपंच को नकार रही है। कहते हैं सच्चाई बनावट के वसूलों से नहीं छिपती है, और अब विपक्ष के झूठे नैरेटिव की पोल खुल रही है। झूठे नैरेटिव से विपक्ष ने लोकसभा में सीटें बढ़ा ली, उपचुनाव में बीजेपी से ज्यादा सीटें पा ली, लेकिन आरबीआई के आंकड़े विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट को आशीर्वाद देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई पहुंचे और उन्होंने इस दौरान दोनों जोड़ों को आशीर्वाद दिया। तस्वीरें सामने आई हैं, 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। टाइकून मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी 12 जुलाई को हुई। 13 जुलाई को आयोजित शुभ आशीर्वाद समारोह में दिग्गज हस्तियों का जमावड़ा लगा और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी देर शाम रिसेप्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी के पहुंचते ही नीता अंबानी और मुकेश अंबानी उन्हें आदर के साथ जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर लेकर आए। मंच पर पहुंचकर पीएम मोदी ने अनंत और राधिका को शादी की शुभकामनाएं दी। आशीर्वाद स्वरूप तोहफा भी भेंट किया, जिसे अनंत अंबानी ने माथे से लगाया और राधिका से भी माथे पर लगाने को कहा। अनंत ने एक बार फिर से पीएम के बैच हुए। इसके बाद पीएम मोदी राधिका मर्चेंट के पिता वीरेन मर्चेंट और मां शैला मर्चेंट से मुलाकात की।
नीता और मुकेश अंबानी को नमस्कार करने के बाद वहीं पास में बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पास पहुंचे और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीएम मोदी को आशीर्वाद देने के साथ साथ उन्हें अपने गले से रुद्राक्ष निकाल कर पहनाया। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खुलने वाला है भगवान का रत्न भंडार।